जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक पर आपका स्वागत है। हम आज पाठ संख्या 23 में पहुंच चुके हैं। पाठ संख्या 22 में हमने पढ़ा था कि किस भाव को हम शुभ भाव कहते हैं और किस को दुख भाव और अशुभ भाव कहते हैं और कौन सा भाव समफल देगा, इसके बारे में हमने बात किया था। फिर भी एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करवाना चाहता हूँ उसी चीज़ के बारे में। यह कुंडली है, इसमें 12 भाव 360 डिग्री में, 12 भाव 30-30 डिग्री में इसको बांट दिया गया है। जो पहला, चौथा, सातवां, 10वां को हम केंद्र भाव कहते थे, तीसरा, छठा और 11 को हम त्रिशदाय भाव कहें, और त्रिकोण भाव पहला, 5वां और 9वां को त्रिकोण भाव कहा था, और दूसरा और 7वां को हमने मारक भाव कहा है, और त्रिक भाव हमने छठा, 8वां और 12 को हमने त्रिक अर्थात दुख स्थान भी कहा था। अब हम यहाँ पर आते हैं कि हमने दूसरा और 7वां को ही हमने मारक भाव क्यों कहा है। मारक भाव क्यों कहा है, दूसरा और 7वां। मारक का अर्थ मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, वह किसी भी चीज से हो सकता है। अब यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, बहुत से ज्योतिष के पास जाते हैं और वह मारक कह के कि आपकी मारक की दशा चल रही है, आपका मारक तत्व का फल मिल रहा है, तो इसमें वह अधीर हो जाते हैं। वह समस्या सुलझाने के लिए ज्योतिष के पास आते हैं, लेकिन ज्योतिषी उनको यह कह के और भी ज़्यादा डरा देते हैं। लेकिन मारक में सदैव मारक नहीं रहता है। वो मारक भाव का जब दशा चल रहा होता है वह शुभ फल भी देता है। 7वां भाव विवाह का भी है, तो मारक में विवाह भी होता है, बच्चे भी होते हैं, परिवार में कोई खुशियाँ भी आती है। मारक भाव धन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसका ये अर्थ नहीं कि आपके पास धन की प्रॉब्लम हुई तो कुछ और नहीं है, वहाँ पे हो सकता है आपने घर लिया हो, इसके कारण धन की प्रॉब्लम हो रही हो, तो डरने की आवश्यकता नहीं है मार्ग से। लेकिन अस्तु हम समझ रहे हैं यहाँ पे मारक भाव दूसरा और 7वें भाव को कहा गया है, तो इसी भाव को हमने मारक भाव क्यों कहा है। संस्कृत में एक श्लोक है, एक सिद्धांत है ज्योतिष का, भावात भावम, भवात भावम, भवात भावम सिद्धांत, यानी भाव से भाव तक। अब किसी भी भाव के बारे में हम बात करेंगे इस सिद्धांत से। अगर हम लगन की बात करते हैं, यहाँ पे ये लगन है, लगन कौन सा भाव है, पहला भाव, तो लगन को देखने के लिए पहले भाव को ही देखना पड़ेगा। अर्थात लगन के बारे में बात करेंगे, यानी तन के बारे में, शरीर के बारे में बात करेंगे, तो पहले भाव के बारे में ही बात करेंगे कि उसका लगन कैसा है, तभी हम अच्छे ढंग से उस पर बात कर पाएंगे। और दूसरे भाव से हैं, अगर हमें धन के बारे में बात करना पड़ेगा तो धन से धन के भाव के बारे में भी बात करना पड़ेगा, यानी दूसरे से दूसरे भाव के बारे में बात करना पड़ेगा, यानी दूसरे से दूसरा कौन सा होगा, तृतीय भाव। अगर तृतीय भाव अर्थात हमें पराक्रम के बारे में बात करना कि उनका जो पराक्रम है वो किस प्रकार का है, वो अगर कमजोर है तो वो धन कहाँ से लेके आ पाएंगे। और पराक्रम की बात करेंगे तो तीसरे से तीसरा अर्थात पंचम भाव, तीसरे से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पंचम भाव के बारे में बात करेंगे। या पराक्रम है तो लेकिन उनके बाद जो एजुकेशन है, उनके पास जो ज्ञान है वह किस प्रकार का ज्ञान है, कि वह लड़ाई वाला ज्ञान है, कि वो एजुकेशनल ज्ञान है, कि वह व्यापारिकता का ज्ञान है, तो इस पर उनका पराक्रम किस बेसिस पे बढ़ेगा, तो यहाँ पे करेंगे। इसी से हम देखेंगे। अब हम यहाँ पे दूसरा और 7वें को हमने मारक भाव तो कह दिया, इस भाव को मारक और इसको मारक तो कह दिया, लेकिन क्यों कहा है, इस पर आते हैं। हमने यह भी देखा था जब हम भावों पर बात कर रहे थे कि किस भाव किस चीज़ के लिए है, तो हमने द्वादश भाव को व्यय भाव कहा था, खर्च का भाव और मृत्यु भाव कहा था, और अष्टम को आयु भाव कहा था। ये
व्यय भाव यानी खर्च का भाव है। लगन में जो शरीर का खर्च होना मृत्यु कहलाता है। अगर शरीर खत्म हो जाए तो वह मृत्यु भाव है। बात किए थे यानी पहले से 12वां भाव। और ये याद करने की, ये जो हम आगे फलित करेंगे याद कर लीजिए, किसी भी भाव से उसी भाव से किसी भी भाव से द्वादश स्थान उस भाव का व्यय करता है, हानि करता है उस भाव का। अगर लगन के बारे में बात करते हो हानि करेगा। अगर आयु का भाव अष्टम भाव है तो अष्टम का आयु का हानि कौन करेगा? सप्तम भाव। हानि कौन करेगा? अष्टम भाव का वह भाव कौन सा हुआ? भाव सप्तम भाव। यानी जो सप्तम भाव है वह क्या हुआ? वह भाव यानी मारक भाव हुआ। एक तो हो गया सप्तम भाव का वह भाव मारक स्थान हुआ। उसी प्रकार हम 8th हाउस के बारे में जब बात करेंगे तो 8th हाउस यानी भवत भावम कारकम सिद्धांत, यानी भाव से भाव को देख रहे हैं। यानी अष्टम भाव से अष्टम भाव कौन सा हुआ? 1, 2, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अर्थात यह भाव, तीसरा भाव पराक्रम का भाव भी से भी आयु का विचार करना चाहिए। इसको आयु भाव नहीं बोलेंगे, इसको पराक्रम भाव कहते हैं, लेकिन आयु का विचार तीसरे भाव से भी होता है। और उसी अगर यह आयु भाव है तो उससे द्वादश भाव उस आयु का क्षीण भाव हुआ, वय भाव हुआ, तो यह भाव भी मारक भाव होगा, दूसरा भाव भी मारक भाव होगा। अब किसी इंसान का, अगर कोई इंसान है, कोई जीव है, उसका पराक्रम का हानि होता है, यानी वो ताकतवर है लेकिन वो ताकत दिखा नहीं पा रहा है, तो उसके लिए वो मृत्यु तुल्य कष्ट ही है। अगर यहाँ पे देखेंगे सुख के बारे में वय हो रहा है, सुख का वय हो रहा है मतलब दूसरे स्थान के 12th हाउस में जा रहा है वो, ये उनका रिलेशन बन रहा है, तो वह सुख का वय होगा। यानी कुछ ऐसी चीज हो जाती है, कभी कभी आप देखेंगे इस हाउस का मालिक आपका इस हाउस में बैठे हुए हैं, यानी दूसरे हाउस में बैठे हुए, यानी सुख भाव का वय कर रहे हैं वो, तो वहां पे मारक हाउस होगा। तो दूसरा और सातवां इस प्रकार मारक भाव होते हैं। और मारक 10 प्रकार की होती है, 10 प्रकार से कष्ट मिलेगा। अब हमने यह जाना भी था कि किस प्रकार 10 प्रकार के कष्ट होते हैं। 10 प्रकार के कष्ट अलग अलग कुंडली में हमने बना के दिखाया भी था। उस वीडियो को भी आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी आप आसानी से समझने के लिए उस वीडियो को भी देखें, तो आपको 10 प्रकार के जो कष्ट हैं वो किस प्रकार के कष्ट मिलेंगे आपको, अगर आपकी कौन सी लगन है और आपका जब फला दशा चल रहा होगा तो हमें किस प्रकार का फल मिलेगा, तो हम उन्हें उस वीडियो में दिया हुआ है। तो आप मारक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो आपका तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, और मैं उसको वही कहूँगा कि सरलता से समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, और आप क्रम वाइज पाठ को पढ़ते रहिए। अब बहुत ही सरलता से ज्योतिष की जो गंभीर विषय है, ज्योतिष जटिल विषय है, उसको सरलता से समझिए। अब हम आगे आएंगे तो फिर जिस प्रकार से राशि का गुण परिचय के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार ग्रहों के भी गुण परिचय को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम फलादेश में पहुंच चुके हैं। यानी 1-2 क्लास के बाद हम फलादेश में पहुंचेंगे कि कौन से किस प्रकार से फलादेश करते हैं हम। तब तक के लिए धन्यवाद।